हेलो एवरीवन, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं जिससे कि इस बोर्ड पर दिए गए सभी प्रश्नों को सेकेंडों में हल कर सकते हैं। अगर नहीं हल कर पाएंगे तो आप यहीं से वीडियो छोड़कर चले जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सेकेंडों में हल कर सकते हैं। मात्र 1 सेकेंड में इस सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमारा पहला सवाल है रूट में 6 प्लस, फिर रूट में 6 प्लस, रूट में 6 प्लस, उसी तरह से अनंतों तक गया है। तो जब इसको हल करना है, हम लोग इसको सेकेंडों में, मात्र 1 सेकेंड में हल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये 6 दिया गया है तो इसको क्या करना है कि गुणनखंड कर देना है, यानी कि 2 भागों में इसको तोड़ देना है। 6 को, जो इसमें सवाल में दिया गया है, 6 को 2 भागों में तोड़ेंगे। वो भी तोड़ते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि उसके गुणनखंडों का अंतर 1 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2 और 3 का अंतर, 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? डिफरेंस 1 बच जाएगा। 3 और 2 का अंतर यहाँ पर 1 हो गया। तो गुणनखंड इस प्रकार से करना है कि उसका अंतर 1 के बराबर हमेशा आ जाए। जैसे कि इस 6 को हम लोग 1 गुणे 6 में भी तोड़ सकते थे, लेकिन जब 1 गुणे 6 में तोड़ेंगे तो इसका डिफरेंस, अंतर जो हो जाएगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5। इसीलिए ये वाला नहीं होगा। इसको इस तरह से 2 भागों में तोड़ना है कि उसका अंतर हमेशा 1 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग 6 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आ गया। तो जब सवाल प्लस में दिया हो तो बड़ा वाला मान जो होगा वो आंसर होगा। अगर सवाल माइनस में दिया हो तो वो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग जो गुणनखंड किए हैं तो आया है कितना? 2 और 3। 2 और 3, तो इसमें बड़ा क्या है? 3 बड़ा है। तो यानी कि इसके लिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, पहले सवाल के लिए। प्लस में जब रहेगा तो बड़ा वाला गुणनखंड लेना है, अगर माइनस में है तो छोटा वाला गुणनखंड लेना है। लेकिन गुणनखंड करते समय हमेशा याद रखना है कि उसका डिफरेंस, दोनों जो मान हम लोग 2 भागों में तोड़ेंगे, उसका जो अंतर होना चाहिए वो 1 के बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम लोग गुणनखंड को जैसे 2 भागों में तोड़े थे तो इसका अंतर 1 के बराबर है। चलिए अब दूसरा प्रश्न इसी का देखिए, जो कि माइनस में है। यहाँ पे 6 को यहाँ पर तोड़ चुके हैं, तो 6 को तोड़े तो कितना आया है? ये 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, क्योंकि इसी गुणनखंड का अंतर 1 है। 6 को यहाँ पे 1 गुणे 6 में तोड़ रहे थे तो उसका अंतर 5 आ जा रहा था। तो ये हमारा जो हो गया गुणनखंड आया है 2 गुणे 6, तो यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। तो चलिए अब इसको देखिए, इसी तरह से देखते हुए बताइए। इसको 2 भागों में, 12 है, 12 को 2 भागों में तोड़ेंगे यानी कि फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 गुणे 4। देखिए यहाँ पर दोनों का अंतर कितना है? 1 है। इसका गुणनखंड ऐसे करना है कि दोनों का अंतर 1 हो जाए। तो ये हम लोग 12 को 3 गुणे 4 में तोड़ सकते थे। तो ये देखेंगे प्रश्न जो है प्लस में है, जब प्लस में है तो ये हो जाएगा हमारा बड़ा वाला आंसर, यानी कि 4 इसका आंसर हो गया। इस 12 का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4। यानी कि इस प्रश्न का आंसर 3 गुणे 4 में तोड़े थे 12 को, तो इसमें बड़ा वाला जो मान होगा वो प्लस वाले के लिए होगा, तो ये हो गया 4 आंसर। तब इसका कितना आंसर होगा? सेम वही प्रश्न है, केवल माइनस में दे दिया गया है। तो अभी बताएं कि गुणनखंड करने के बाद में जो छोटा मान होगा वो क्या होगा? माइनस वाले प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि ये भी 12 है। 12 को जो हम गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 4 में, तो अब इसमें छोटा मान क्या है? 3, वही 3 उसका आंसर हो गया। तो अगर मान लीजिए कि अगर फैक्टराइज करते समय कोई ऐसा भी प्रश्न आ जाएगा जिसका अंतर 1 हो ही ना, तो अब उसको कैसे हल करेंगे? जैसे इसका गुणनखंड 1 के बराबर आ जा रहा था, जैसे ये हमारा गुणनखंड है, 12 को गुणनखंड किए हैं तो ये आ गया है 3 गुणे 4। इसका फैक्टराइज जब हम लोग कर रहे थे तो आ जा रहा था कितना? इसका 3 गुणे 4 में, तो इसका अंतर 1 आ जा रहा था। लेकिन बहुत सारे प्रश्न होंगे जिसका अंतर 1 नहीं होगा। तो चलिए पहले इस चारों पर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दे दिया 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस, इसी तरह से अनंतों में गया है, तब इसका गुणनखंड कितना होगा? अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिना कॉपी और कलम के, बिना पेन कर बनाना है, बिना पेन का यूज किए बनाएंगे इसको। देखिए 20 है तो 20 को हम लोग ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि इसका फैक्टराइज का अंतर -1 के बराबर आ जाए। तो 20 है तो इसको तोड़ेंगे 5 चौके 20, यानी कि 4 और 5 में तोड़ लेंगे। 4 और 5 में तोड़ेंगे, दोनों का अंतर कितना हो जा रहा है? 1 हो जा रहा है।
तो प्लस में सवाल है तो इसका आंसर हो जाएगा 5। जैसे इस 20 को 4 गुणे 5 में तोड़ेंगे, प्लस वाला सवाल है तो ये हो गया हमारा 5 आंसर। दोनों का डिफरेंस भी कितना है, 1 के बराबर है। अगर यही सवाल माइनस में रहता तब क्या करते हैं, उसी तरह से गुणनखंड निकालेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो, तो 4 गुणे 5 ये भी होगा, लेकिन इसके लिए आंसर हो जाएगा छोटा वाला यानी कि 4। तो चलिए अब देखिए कि जिसका गुणनखंड का अंतर 1 अगर नहीं आता है तब क्या करेंगे। जैसे कि ये प्रश्न नंबर 3 है, इसका गुणनखंड जब देखेंगे 3 को, तो 3 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 3 का गुणनखंड 1 गुणे 3, 3 का गुणनखंड जो होगा वो 1 गुणे 3 होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता है। 2 भागों में जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 1 गुणे 3 आएगा, अब तो कोई इसका मान नहीं होगा। लेकिन इसका अंतर कितना हो गया, आ गया 2, ये तो गड़बड़ हो गया इस नियम के अनुसार। तब क्या करेंगे, जब जिसका गुणनखंड का अंतर 1 न आए तो प्रश्न को देखेंगे कि ये 3 प्लस कर रहा है, प्लस में है यानी कि आगे की तरफ जाना है, तो आगे की तरफ 4 5 6 7 ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं 4 के आगे, क्योंकि ये हमारा 3 से आगे जाना है, तो 3 से आगे 4 5 6 7 बहुत सारी संख्याएं हैं। तो इसके नजदीक में उस संख्या को लेना है जिसका गुणनखंड का अंतर 1 हो जाए। जैसे 3 प्लस है तो 3 के प्लस कहने का मतलब है कि 3 के बाद में जितनी भी संख्याएं आ रही है तो उसमें से सबसे नजदीक वाली संख्या लेना है जिसका गुणनखंड 1 हो। तो ये 4 है, 4 का गुणनखंड जो हम निकालेंगे 2 गुणे 2, इसका अंतर तो 1 नहीं हो पा रहा है, 0 हो जा रहा है। 5 का गुणनखंड 1 गुणे 5 होगा, इसका अंतर हमारा आ गया 4। 6 का 2 गुणे 3, इसका अंतर कितना आ गया 1। इस 6 का अंतर कितना आ गया गुणनखंडों का 1। इसका मतलब कि इसका जो आंसर होगा यहाँ पे लिखेंगे 2 और 3 आया है तो लिखेंगे 2m 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। ऑप्शन में सेम इसी प्रकार से रहेगा, 2 और 3 के बीच में, इसके बीच में कुछ मान रहेगा जो 0.3 0.4 ऐसे ऑप्शन में दिया ही रहेगा कि 2 एवं 3 के बीच। इसका कितना आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच। जब प्लस में रहेगा और उसका गुणनखंड का अंतर 1 न हो तो वैसे मानों को चुनना है उससे आगे वाले का, नजदीक आगे वाले का, कि उसके गुणनखंड का अंतर 1 हो जाए। जैसे यहाँ पर फिर से एक बार समझ लीजिए, ये 3 था, 3 का हम लोग गुणनखंड कर रहे थे तो 1 गुणे 3 हो रहा था जिसका अंतर 2 आ रहा था, लेकिन अंतर होना चाहिए कितना 1 नहीं हो रहा था। जब अंतर कोई भी मान रख रहे थे तो नहीं हो रहा था, तब क्या किए कि इसको प्लस में कर दिए, यानी कि प्लस में कहने का मतलब इसको आगे ले गए मान। 3 से ज्यादा मान 4 5 6 7 ऐसे मान बहुत सारे होते हैं, तो उन सभी मानों में से नजदीक वाले सबका देखेंगे कि किसका गुणनखंड का अंतर 1 हो जा रहा है। इसका नहीं होगा, इसलिए ये भी सही नहीं है। 5 का 1 गुणे 5 में गुणनखंड हो पाएगा तो 4 आ जा रहा है अंतर, तो ये तो गलत हो जाएगा। और इसका अंतर 1 हो जा रहा है 6 का 2 गुणे 3 में, तो इसीलिए ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका देखिए, यानी कि इसका हमारा आंसर 2 और 3 के बीच हो गया। अब √3 माइनस √3 माइनस √3, ये माइनस में जब सवाल आ गया, ये प्लस में था तो आगे की तरफ जा रहे थे, अगर वही सवाल माइनस में आ जाएगा तो पीछे की तरफ जाना है। अभी बताएं कि 3 का गुणनखंड जब हम कर रहे हैं तो 1 गुणे 3 में, तो उसका अंतर जो हो जा रहा है वो 2 हो जा रहा है, लेकिन अंतर होना चाहिए कितना 1। तो इस 3 का गुणनखंड हम कर रहे हैं तो 1 गुणे 3 यानी कि अंतर 2 हो रहा है, इसका मतलब गलत हो जा रहा है। तब ये जब सवाल माइनस में रहेगा तो पीछे की तरफ जाना है, यानी कि पीछे की तरफ 2 1 0 इस तरह से कुछ जाना है। 3 है, 3 से अगर प्लस में रहेगा तो आगे की तरफ देखेंगे जैसे इसमें देखे थे, लेकिन अगर ये सवाल माइनस में तो पीछे की तरफ देखेंगे। तो 3 से पीछे क्या है 2, इससे पीछे क्या है 1। अब इन सभी का गुणनखंड देखेंगे, सबसे नजदीक 3 का है, पीछे वाला 2 है, इसका गुणनखंड का अंतर देखेंगे कि 1 आ रहा है कि नहीं। तो ये इसका गुणनखंड कितना होगा 1 गुणे 2। गुणनखंड कहने का मतलब इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ देंगे कि जिसको गुणा करने पर इतना ही आ जाए। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इसका अंतर 1 होना चाहिए। तो इस 2 को 1 गुणे 2 में हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं, तो इसका अंतर जो होगा 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 के बीच,
1 और 2 के बीच जो गुणनखंड है, तो ये हो गया माइनस वाले के लिए 1 और 2 के बीच है। चलिए अब इसको देखते हैं, बिना कागज और पेन का बनाने की कोशिश करते हैं। 5 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये नहीं टूट पाएगा, क्योंकि 5 गुणे 1 होगा, जिसका अंतर कितना आएगा, 4 आएगा। तो प्लस में सवाल है तो इसके आगे की तरफ जाएंगे, तो 5 के आगे क्या है, 6। 6 का गुणनखंड कितना होता है, गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3। 6 गुणे 1 भी होता है, लेकिन 6 गुणे 1, 6 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 तो नहीं रखना है अंतर, वो अंतर रखना है 1 ही। तो इस 5 के आगे वाला जो मान आ रहा है 6, उसका गुणनखंड अगर हम लोग करेंगे 2 गुणे 3 में, तो गुणा करने पे आ जाएगा 6, और उसका अंतर भी कितना हो जा रहा है, 1। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, तो 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा प्रश्न में। जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें ऐसा ऑप्शन दिया रहता है। तो जैसे 5 का गुणनखंड देखिए बना दे रहे हैं यहाँ पे, 5 का गुणनखंड नहीं हो पा रहा था, तो अगला वाला मान देखेंगे 6, तो 6 का गुणनखंड 2 और 3 में हो जा रहा है, और इसका अंतर भी 1 हो जा रहा है। इसका मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसका देखेंगे माइनस में है, वही सवाल है लेकिन ये माइनस में है, तो माइनस में तो पीछे की तरफ चलेंगे। पीछे की तरफ क्या, कौन सी संख्या आ रहा है, पहला 4। 4 का गुणनखंड 1 गुणे 4 में कर सकते हैं, तो इसका अंतर 3 हो जा रहा है। 2 गुणे 2 में कर सकते हैं, तो इसका अंतर 0 हो जा रहा है, तो 4 तो नहीं होगा। तो उसके पीछे चलेंगे 3 का जब गुणनखंड करेंगे तो केवल 1 गुणे 3 में कर सकते हैं, लेकिन उसका अंतर कितना हो जा रहा है, उसका अंतर मात्र आ जा रहा है 2, जबकि होना कितना चाहिए था, 1। तब उसके पीछे फिर चलेंगे, उसके पीछे 3 के पीछे आ गया 2, तो 2 का गुणनखंड 1 गुणे 2, देखिए इसका अंतर भी कितना आ गया, 1। इसका अंतर भी आ गया 1। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। अब यहाँ पर रूट या 3 का भी वही आंसर आया है और 5 का भी वही आंसर आया है, जो कि सवाल माइनस में है। तो ऑप्शन इस प्रकार का दिया रहता है आपके सवालों में, जब सवाल पूछा जाएगा तो आप लोग उसको टिक कर लेना। अब देखिए ये आ गया √2 आगे डॉट डॉट डॉट। ऐसे सवालों में केवल डॉट 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 लास्ट में सब में अनंतों तक पूछा जाता है, इन्फिनिटिव तक। लेकिन ऐसे सवाल जब रहेगा गुणा के रूप में रहेगा तो उसमें 2 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, एक बिना डॉट 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 वाले यानी कि बिना अनंत वाले, और एक अनंतों तक जाने वाले। तो ये जो रूट में दिया गया है √2 अनंतों तक गया है, तो इसका आंसर जो दिया गया है वही हो जाएगा, यानी कि √2 गुणा के रूप में दिया गया तो एकदम वही आंसर होगा, बिना आप लोग इसमें झंझट किए। इसमें जो आंसर है यानी कि जो दिया गया वहीं पर टिक कर देना है 2 पर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, √3 का 3 हो गया आंसर। गुणा में जो संख्या बार बार दिया गया है अनंतों तक जा रहा है तो उसका वही आंसर हो गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो डॉट डॉट दिया गया है, अगर उसमें से डॉट डॉट को हटा लिया जाए यानी कि अनंतों तक न दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पर √2 इस तरह से अनंतों तक था तो उसका आंसर 2 हो जा रहा था। लेकिन अगर उसमें से डॉट डॉट नहीं है तब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको हल करने के लिए क्या करना है कि जो मान दिया गया है उसको लिख लेना है, यानी कि 2 है, √2 यही प्रश्न 9 ही है, लेकिन इसमें डॉट डॉट नहीं किया गया है। लिखने के बाद में देखें कि ये 2 कब आया है, तो 1 2 3 बार आया है। 2 कब आया है, 3 बार। तो 2 का गुणनखंड कर लेना है 3 बार, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, दूना का 8 लिख लेंगे। इसके ऊपर 1 पावर कम करके, यानी कि इसके ऊपर हो जाएगा 7। फिर से देख लीजिए 2 गुणे 2 दिया गया है। जो मान हम लोगों को क्या करना है कि जितने बार है उतने बार इसमें गुणा कर लेना है, यानी कि 2 का गुणा करना है। जैसे इसमें 3 और √3 दिया गया था, 3 गुणे 3 ऐसे नहीं करना है, 2 का गुणनखंड किया जाता है। 2 का पढ़ा यानी कि टेबल पढ़ लिया जाता है। तो ये हो गया 2 √2। तो इसका हम लोग क्या करेंगे कि 2 लिख लिए और उसके बाद में 1 2 3 को दिया गया है 2, तो 2 को 3 बार गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 दूना 4, दूना के 8 हो गया। ऊपर 1 पावर कम करके लिख लेंगे। जैसे इसको देखिए 3 इस तरह से रूट में दिया गया है तो 3 लिखेंगे,
अब देखेंगे कि क गो 3 है, 1 2 3 4, 3 कितने बार है, 4 बार है। तो अब यहाँ पर 3 को 4 बार गुणा नहीं करेंगे बल्कि दुइये को गुणा 4 बार करेंगे, केवल 2 का ही टेबल पढ़ा जाता है। 1 2 3 4 बार ये 3 है तो इसको 3 बार गुणा कर 4 बार गुणा कर लेंगे, 1 2 3 4, वो भी 2 को, 2 दूना का 4, दूना का 8, दूना का 16। तो ये हो जाएगा हमारा 16 नीचे और उसके ऊपर एगो कम यानी कि 15। जितने बार में ये √3 आया है उतने बार 2 को गुणा कर लेना है और गुणा करने के बाद यहाँ पर लिख लेना है। लिखने के बाद में उसके ऊपर एगो पावर कम करके लिख लेना है। जैसे एग्जांपल एक और देखिए, जैसे दे दिया 5 5 5 5 और ये 5, अगर डॉट 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 रहता तो इसका आंसर हो जाता 5। अनंतों तक ये गया होता सवाल तो इसका आंसर जो हो जाता वही हो जाता जो दिया गया है, यानी कि 5 हो जाता। लेकिन अगर इसमें से डॉट 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 को हटा लिया जाए यानी कि अनंत तक नहीं गया है, तब क्या करना है, 5 है 5 लिख लेना है। अब 1 2 3 4 5 बार यहाँ पर आया है 5, तो 2 का गुणनखंड 5 बार कर लेना, यानी कि 2 दूना का 4, दूना का 8, दूना का 16, दूना का 32। तो ये हो जाएगा 32 और इसके ऊपर पावर एगो कम, यानी कि 32 में से एगो कम करके उसके ऊपर लिख लेंगे, पावर के पावर लिख लेंगे इस तरह से। तो आई होप कि आप लोगों को इस प्रकार से प्रश्न समझ में आया होगा और आप लोग इस प्रश्नों को जितने जल्दी चाहोगे उतने जल्दी सोल्व कर सकते हो। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इससे भी अच्छे अच्छे और ट्रिक लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।